नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कि पोस्ट कोड 939 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑलरेडी उसमें आपको 16 to 18 वीडियोस देख सकते हो आप। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा JIT 939। साथ ही में हमने वहाँ पे MS वर्ड पूरा डिस्कस कर लिया था, 3 वीडियोज़ थी MS वर्ड की। अभी हमने OSI लेयर्स भी पढ़ ली थी उसमें, साथ ही में हमने गेट्स भी पढ़े थे, लॉजिक गेट्स। क्योंकि आप अगर पहले 817 या 903 पोस्ट कोड को देखो तो वहाँ पे लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, OSI लेयर से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बना हुआ है। तो लास्ट जो वीडियोस थी हमारी वो HTML की थी। HTML का थ्योरी पार्ट उसमें हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बोला था कि थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद हम उसके MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लगभग 50 से 60 MCQs देखेंगे, और ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनमें से देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और साथ ही में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी कि क्वेश्चंस अगर ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम MCQs लाते रहते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वेब पेज डिस्प्लेज अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था कि अगर कभी भी आपको इमेज इंसर्ट करनी हो HTML में तो हमेशा उसके लिए IMG टैग यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि अभी मैंने देखा था रिसेंट पेपर्स में, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चला हुआ था। तो अगर हम टैग्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के टैग होते हैं HTML में। पहला टैग आएगा हमारे पास कंटेनर, और दूसरा हमारे पास आएगा नॉन कंटेनर। पहला हो गया हमारे पास कंटेनर, दूसरा हमारे पास हो गया नॉन कंटेनर। वहीं कंटेनर को टैग को ही हम बोलते हैं पेयर्ड या फिर नॉन पेयर्ड। मतलब कंटेनर टैग को ही हम पेयर्ड बोलेंगे और नॉन कंटेनर टैग को हम नॉन पेयर्ड बोलेंगे। तो पेयर्ड टैग वो होते हैं जो कि पेयर में यूज़ किए जाते हैं। पेयर मतलब कि कभी भी अगर हम कभी भी हम टैग्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम HTML टैग यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसका ओपनिंग टैग हुआ और ये उसका क्लोजिंग टैग हुआ जहाँ पे स्लैश लग जाता है, राइट। तो इसको हम पेयर टैग बोलते हैं। मतलब कि जिसका ओपनिंग टैग भी मिलेगा आपको और क्लोजिंग टैग भी मिलेगा, उसको हम बोलेंगे पेयर टैग, राइट। बट अगर हमें सिर्फ किसी टैग का क्लोजिंग टैग नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ हमें ओपनिंग टैग ही देखने को मिले, तो उसको हम बोलेंगे अनपेयर टैग या फिर अनकंटेनर टैग, नॉट कंटेनर टैग। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देखें इसके, तो IMG टैग हमेशा अनपेयर्ड होता है। मतलब इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ आपको ओपनिंग टैग ही देखने को मिलता है। इसमें से अगर क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछा जाएगा, आपको ऑप्शंस दिए होंगे और नीचे पूछा होगा आपसे कि कौन से टैग पेयर्ड हैं और कौन से टैग इनमें से अनपेयर्ड हैं। तो ये भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, कौन से टैग पेयर्ड हैं और कौन से टैग अनपेयर्ड हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पेयर टैग है। पेयर टैग मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे ओपनिंग टैग्स भी मिलेंगे और क्लोजिंग टैग भी मिलेंगे। तो यहाँ पे HTML ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ। टेबल टैग भी पेयर टैग है, क्योंकि इसमें ओपनिंग टेबल भी होगा, क्लोजिंग टेबल भी होगा। फॉर्म टैग भी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, तो ये भी पेयर टैग है। स्पैन टैग भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। साथ ही में स्पैन भी पूछा जाता है पेपर में। UL टैग, P टैग, और एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने लिख लेना है, डाइवर्जन टैग, DIV भी पूछा जाता है, क्योंकि पूछा गया है ये पहले भी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए पेयर टैग के, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होंगे। ये रहे हमारे पास कुछ अनपेयर टैग। अनपेयर टैग मतलब जिसमें कि ओपनिंग टैग होगा हमारे पास, क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो अनपेयर टैग को एक और नाम बताया मैंने, नॉन कंटेनर टैग्स, राइट। इसमें बात करें तो BR टैग, इसमें सिर्फ आपको BR ओपनिंग ही होता है। HR टैग हो गया, मेटा टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपने याद रखना है वो है IMG टैग। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लेना कि इमेज टैग जो है वो हमेशा जो है वो अनपेयर टैग है या नॉन कंटेनर टैग है। होप सो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हुए हों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। B टैग मेक्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड, व्हाट इज़ द अदर टेक्स्ट दैट मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। तो इनमें से कौन सा टैग है, और तो ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसको हम बोल्ड टैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट,
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, टैग्स एंड टेस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, तो कहता कि वो कौन से टैग होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको पेज पे नहीं दिखते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन वाले मेथड से देखते हैं। तो बॉडी टैग का तो मतलब ही ये होता है कि वो मेन बॉडी में देखा जाता है, मेन स्क्रीन पे देखा जाता है। टाइटल टैग का क्या मतलब होता है कि जो टाइटल स्क्रीन में देखा जाता है। HTML टैग का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द टैग। क्या बच गया हमारे पास, हेड टैग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, क्योंकि ये पोस्ट कोड 903 में पूछा गया था और ये जो है वो 817 में पूछा गया था। विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन योर वेब पेज। तो ये होगा HR टैग, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। पहला टैग कौन सा होता है, तो पहला टैग हमारे पास HTML होता है, देन हेड होता है, उसके बाद तीसरा टाइटल होता है, उसके बाद बॉडी होती है। ये भी हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होती है और उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग अलाउज यू टू ऐड अ रो इन अ टेबल। तो रो अगर आपने टेबल में ऐड करनी हो तो टेबल रो कहाँ पे है, TR टैग, जिसको बोला जाता है टेबल रो। इजी क्वेश्चन हैं ये। हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट। देखा था लास्ट वीडियो में हमने कि UL आपको कहीं भी दिखेगा उसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जिसको कि हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यही क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट। तो OL टैग हमने देखा था, ऑर्डर्ड लिस्ट को ही हम नंबर्ड लिस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। इनमें से कैसे आप ईमेल को लिंक को बना सकते हो। तो अगर लिंक बनाना है, सबसे पहले तो आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आपने इमेज इंसर्ट करनी है तो IMG SRC, अगर आपने एंकर टैग लगाना है मतलब हाइपर लिंक बनाना है तो AH रेफरेंस आपको यूज़ करना है। साथ ही में आपको मेल भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो D ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी जल्दी करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ हाइपरलिंक। तो अभी बताया मैंने कि आपको हाइपरलिंक बनाने के लिए हमेशा AH रेफरेंस देखना है, AH रेफ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा AH रेफ, तो वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक बनाना है आपको टेक्स्ट, तो ऑब्वियसली आपको I टैग यूज़ करना है, बोल्ड बनाना हो तो B टैग, अंडरलाइन करना हो तो U टैग। तो यही सारा है, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिया, अगले पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कहता है व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर। HTML में आप बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हो और उसके लिए कुछ सिंटैक्स होता है। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है बैकग्राउंड कलर, बैक से B उठाना है, ग्राउंड से G उठाना है। क्या बन गया हमारे पास BG। तो सही सिंटैक्स हो जाएगा हमारा बॉडी BG कलर इक्वल टू डबल कोट्स में आपको दे देना है कलर का नेम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको नोट्स बना के रख लेना क्योंकि आपको जो ऑप्शंस दिखेंगे बहुत नियर बाय दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो लास्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे कि जो हमारे पास H1 टैग होता है उसको हमने गाड़ी के गियर के साथ कंपैरिजन करना है कि गाड़ी का जो फर्स्ट गियर होता है वो सबसे हैवी होता है, इसलिए H1 टैग भी हाईएस्ट हेडिंग होगी, बट H6 जो है वो हमारे पास होती है स्मॉलेस्ट हेडिंग। साथ में हमने इसका फॉन्ट साइज भी देखा था जो कि क्वेश्चन 903 में पूछा गया था, तो वो भी आप वीडियो से देख सकते हो। वट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए पूछें तो VR और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए पूछें तो HR टैग। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द बी लिंक एट्रीब्यूट मीन्स। बी लिंक एट्रीब्यूट का क्या मीन्स होता है, तो इसका मीन होता है बी का विजिटेड लिंक। नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि एलिमेंट को यूनिकली जो है वो नेम देता है। तो ID टैग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच टैग क्रिएट्स अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म इन अ HTML।
तो चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको इनपुट टाइप ध्यान में रखना है कि आपको इनपुट टाइप साथ में चाहिए ही सही है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या इनपुट टाइप पेयर्ड टैग है या फिर अनपेयर्ड टैग है। आप मुझे बताओगे ये कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था इसमें कि इनपुट टैग कौन से टाइप का है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनपुट टैग क्या पेयर टैग है या फिर अनपेयर टैग है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स विच टैग विल यू यूज़। कॉम्बो बॉक्स मतलब हुआ ड्रॉप डाउन बॉक्स। मतलब कई बार आप होता है ना कि ऐसा आइकन सा बना होता है, उसको आप क्लिक करते हो और आपको वेरियस लिस्ट दिख जाती है, वेरियस मेन्यूज़ दिख जाते हैं आपको। सेम वैसा ही बोल रहा है कि अगर आपको वैसा बनाना है तो कौन सा टैग यूज़ करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है सिलेक्ट टैग। नेक्स्ट, हाँ जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेयर टैग। पी पैराग्राफ टैग पेयर टैग है क्योंकि क्लोजिंग भी होता है पी। यू अंडरलाइन टैग है, पेयर टैग है क्योंकि क्लोजिंग यू भी होगा। आई इटैलिक टैग जो है वो भी पेयर्ड है क्योंकि क्लोजिंग आई भी होता है। कौन सा बच गया हमारे पास, IMG बच गया। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इमेज टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर्ड अ। तो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंपल नोट पैड होना चाहिए, ड्रीम ब्यूरो होना चाहिए, मतलब कोई भी सिंपल सा एडिटर हो वो उससे भी काम चल सकता है। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके 1 मिनट। द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स इन HTML डॉक्यूमेंट यूज टू प्रेजेंट कंटेंट। तो HTML जो लैंग्वेज है हमारे पास उसमें एक स्पेशलिटी है कि उसमें टैग्स यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई उसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप वर्ड यूज़ किया जाता है। तो टैग्स की वजह से ये पॉपुलर है, इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा टैग्स। नेक्स्ट जो है, HTML डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड इन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो HTML डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या स्पेशली बाइनरी फॉर्मेट में सेव होते हैं? जी नहीं। मशीन लैंग्वेज में सेव होते हैं? जी नहीं। नन ऑफ द दीज, जी नहीं। ये हमेशा सेव किए जाते हैं ASCII कोड में। ओके 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, बाकी वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम टैग्स इनक्लोज द टेक्स्ट दोज टैग्स आर नॉन एज। कहता है कि कोई टैग जो है जिसके क्लोजिंग टैग्स भी यूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पेयर टैग्स बोलते हैं। पढ़ लिया हमने ये। नेक्स्ट है, द डैश करेक्टर टेल्स ब्राउजर टू स्टॉप द टैगिंग द टेक्स्ट। कौन से चीज़ से आपको पता चलता है कि ये टैग मुझे अभी क्लोज करना है? तो ये होता है हमारे पास बैकवर्ड स्लैश, ये वाला, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमारा काम हो चुका है टैग्स यूज़ करने का, अब हमें टैग जो है वो बंद करना है। तो ये रही आज की वीडियो की। आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट जो है वो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो कि आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए।